तो नक्सलवादी मूवमेंट जब आगे बढ़ रहे थे, मेरा जन्म भी उसी समय पे हुआ था और मेरी फैमिली उसके साथ, मेरी भाई बहन बहुत ऑर्गेनिकली इन्वॉल्व था। तो मैंने बचपन से वो देखता रहा। जिस समय पे हम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ते थे, बंकिम चटर्जी पढ़ते थे, मुंशी प्रेमचंद पढ़ते थे, उस समय पे हम कार्ल मार्क्स, एंगल्स, लेनिन को भी पढ़ते थे, क्योंकि ये हमारी एक रेगुलर की प्रैक्टिस था। उसके बाद ये मूवमेंट ज़्यादा दिन नॉर्थ बंगाल में टिके नहीं, वो कोलकाता आ गए, मतलब साउथ बंगाल में आ गए। और मैं भी क्लास 7th के बाद कलकत्ता आ गया था। तो मूवमेंट का बंगाल दौर की जो आखिरी समय था, उस समय को भी हमने देखा। क्लास 10 क्रॉस करने के बाद जब क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया, उसकी मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था मेरा मार्च में, मैं 11th क्लास में भर्ती हुआ था। उस समय पे ग्रेट प्रेसिडेंसी किलिंग हुआ था। प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कोलकाता में है, एक दिन सुबह उठ के दिखा जाता है कि 11 डेड बॉडी टांगे हुए हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्टूडेंट्स की। तो आज भी मैं आंख बंद करता हूँ तो दृश्य देखने को मिलता है। हालांकि वो उस समय पे मेरी ज्ञान तो था, लेकिन कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट था नहीं। और उसी समय पे भोपाल में गैस ट्रेजिडी हुई थी। तो हम लोग एक किताब चलाते, मंथली मैगजीन चलाते थे, जिसका नाम था उत्सव मानुष, मतलब ह्यूमन बीइंग इन द ओरिजिन। सो हम लोग कुसंस्कार, सुपरस्टिशन, आई मीन ऑब्सक्यूरेंटिक थॉट्स, इसके खिलाफ मूवमेंट करते थे, किताबें निकालते थे। तो हम लोग डिसाइड किए कि हम वॉलंटियर करने जाएंगे भोपाल। तो हम लोग 10-12 उसी ऑर्गेनाइजेशन से पहुंच गए। मैं सबसे छोटा था उस समय पे, और मेरा हाइट भी छोटा है, तो सही में मैं बहुत छोटा था उस समय पे, मतलब 360 डिग्री छोटा था मैं। तो वहाँ पे जाने के बाद ऐसे सिचुएशन था, मतलब मैंने मेरे हाथों पे कम से कम 50-60 लोगों को मरते हुए देखा, और ऐसे छोटे छोटे बच्चे को मरते हुए देखा, महिलाएं के मरते हुए देखा, जिसको पानी तक भी मिलने के वो नहीं मिलता था। बहुत दर्दनाक दिन था। मतलब मुझे अभी भी याद है, उस समय पे हमने शायद 7-8 रात सोए नहीं। 3 दिन 4 दिन बाद कुछ खाने को मिलता था। और उसके बाद एक समय पे लगा कि मैं यहाँ से और वापस नहीं जा पाऊँगा, मैं भी इन लोगों की तरह मर जाऊँगा यहाँ पे। लेकिन 15-16 दिन बाद जो हमारे सीनियर्स थे, वो लोग मुझे भेज दिया था। तो आप समझ सकते हैं, ये बोलने के पीछे लॉजिक ये था कि नक्सलवादी मूवमेंट जो इस देश की नींव को हिला दिया था, और वो आज भी हिले हुए है। और उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजिडी देखना, ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआती दौर पे मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की। उसके बाद कोलकाता की एनवायरनमेंट के बारे में आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। उस समय पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, और अलग अलग रेडिकल मूवमेंट होता था। वहाँ पे जूट मिल हुआ करता था, कपड़े की मिल हुआ करता था, वो सारे एक एक करके मिल बंद हो रहा था। और वो मिल की जो लेबर्स थे, उनकी मूवमेंट चालू होता था, मतलब शुरू हो गया था। बड़ी बुरे हाल से बंगाल चल रहा था। लेकिन उस समय पे इमरजेंसी के बाद एक सेंट्रल और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तालमेल में नक्सलाइट्स को मारने के लिए एक सीआरपीएफ की एक खतरनाक मूवमेंट चले। उस समय पे सारे बंगाली इंटेलिजेंसिया ज़्यादातर बंगाल छोड़ के चले गए थे। आज अगर सिलिकॉन वैली में जितने बड़े बड़े कंपनियों को हेड्स देखेंगे, सब आइदर बंगाल से होगा, या तो बिहार से होगा, या तो उड़ीसा से होगा, साउथ से थोड़ा बहुत होगा। ये सब उस समय की ब्रेन ड्रेन है, जो बंगाल छोड़ के प्रेसिडेंसी कॉलेज, जादवपुर यूनिवर्सिटी जो वर्स्ट अफेक्टेड था, उस जगह से सब चले गए थे। ये भी देखा मैंने। तो मेरे दिमाग में ये आ गया था कि मुझे बहुत कुछ बोलना है, ये सारे कहानियाँ बताना है। तो मेरे पास सबसे पहले जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया वो है, मुझे फिल्म बनानी है। और फिल्म बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत था, वो सारी ऊर्जा तो मिल ही गया था, आप लोगों को समझ में आ गया। क्योंकि मैं इसके बाद कुछ लेक्चर दूंगा आप लोगों को। मैं तो पहले मेरी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, उसके बाद लेक्चर दूंगा। और जब एक्सपीरियंस सुन रहे, लेक्चर भी सुनेंगे आप लोग। हाँ तो
मुझे ये लग रहा था कि मुझे फिल्म देखना है। और उस समय पे ना कोलकाता में 2-3 सिनेमा हॉल थे जहाँ पे हर संडे को हॉलीवुड क्लासिक्स आते थे। यूरोपियन क्लासिक्स कम आते थे, लेकिन हॉलीवुड क्लासिक्स आते थे, मुझे अभी भी मालूम है। तो एक तो अगेन मेरा हाइट भी छोटा था, देखने में भी मैं छोटा था, तो मुझे घुसने नहीं देते थे। तो कभी रेन पाइप चढ़ के ऊपर की, यहाँ पे कोलकाता से जो लोग हैं उनको मालूम है, शरोला मेमोरियल करके एक हॉल है। शरोला मेमोरियल में कलकत्ता सिने क्लब करके क्लब था, अभी भी है। कलकत्ता सिने क्लब की स्क्रीनिंग होता था, तो हमें अलाउ नहीं करते थे। हालांकि मैं मेंबर था, लेकिन फिल्म देखने ज़्यादातर ये एडल्ट फिल्म होता था, ज़्यादातर घुसने नहीं देते थे। तो हमें मालूम था शरोला मेमोरियल की 4th फ्लोर की खिड़की टूटा हुआ था, तो हम रेन पाइप से 4th फ्लोर की खिड़की से अंदर घुसते थे, फिर सीढ़ी से नीचे आते थे। जब बाहर निकलते थे तो सिक्योरिटी देखते थे कि ये लोग तो ऐसे सिचुएशन था, ऐसे पागलपन था। तो जो फिल्म देखना चाहते थे देखते थे, ये बॉटम लाइन ये था। 1991 में जब मैं बोल सकते हैं कि मैं सिनेमा देखने लायक बना, मतलब एडल्ट फिल्म देखने लायक बना, तब कोलकाता में एक फिल्म फेयर जो ईफी होता है ना अभी गोवा में, पहले गोवा में नहीं होता था, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में होता था, हर साल नया शहर में। तो 1991 में कोलकाता में था, और वो कोलकाता में गदर की एक वो आया था। आप लोगों ने गदर की फिल्म देखे होंगे। तो गदर की एक रेट्रोस्पेक्टिव था। उस समय पे गदर की सारे रेट्रोस्पेक्टिव देखने को मौका मिला। उससे पहले मैं इंडियन न्यू वेव का देख चुका था, सत्यजीत रे को देख चुका था, मृणाल सेन की सारे फिल्म देख चुका था, ऋतिक घटक की सारे फिल्म देख चुका था, जितने साउथ से था वो सब देख चुके थे।